हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेजिस्ट। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। आज हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट पर्संस के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसका कुछ पार्ट मैंने आज आपको दिया है। कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट पीडीएफ मैंने तैयार की है, जो कि कल आपको जो है आपके ग्रुप में मिल जाएंगी। ठीक है सर, आपको प्रोवाइड करवा देंगे इसके रिगार्डिंग। तो जैसे कि स्टार्टिंग करते हैं इसके लिए, सबसे पहले हम लोग बता दें आपके लिए, जो लोग भी इंटरेस्टेड है सीबीओ की प्रिपरेशन के लिए, तो बता दें उनके लिए बहुत अच्छा ग्रेट अपॉर्चुनिटी आ रही है इस समय नॉलेजेस के ऊपर, कि वो अगर चाहे तो वो हमारी वेबसाइट पर सर्किट बेस्ड ऑफिसर 2022 के लिए सीधा यहां से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या बेस्ट ऑप्शन आ रहा है उनके लिए कि वो 1 ईयर का कॉम्बो कोर्स ऑफर भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, प्रिपरेशन चलती रहनी चाहिए सर। आप सीबीओ की तैयारी कर रहे हैं, जीबीओ की तैयारी कर रहे हैं, एसओ की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए प्रॉपर कॉम्बो ऑप्शन भी आपको हमारी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं सर। ठीक है, knowledge.in पर जाकर के इनके बारे में पूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी टीम जो कि जीबीओ की तैयारी करी, उसमें सबसे पहले करंट अफेयर पोर्शन के लिए, यानी कि मैं प्रवीण सर आपके लिए लगातार चुनिंदा डेटा सितंबर से जनवरी तक का पूरा डेटा आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ सर। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश के लिए सलोनी मैम लगातार मेहनत करेंगी। कंप्यूटर के लिए प्राकुल सर, और बैंकिंग इकोनॉमिक्स के लिए द ग्रेट प्रभंजन सर, किरणदीप सर, पृथ्वी सर, और द गैस एजुकेटर यानी कि चुनिंदा गैस एजुकेटर भी समय समय पर आपको अपने यानी जो एक्सपीरियंस है, जो अपने बेहतर मैनेजमेंट है, वो चीजें आपकी जानकारी देकर के आपका मार्गदर्शन यहाँ पर करेंगे सर। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मुझे बस 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं थोड़ा सा चीजें सेट कर देता हूँ। नेटवर्क इशू नहीं होना चाहिए इसलिए। ओके, इसे हम सेट कर देते हैं। हम नहीं चाहते हमारी क्लास बीच में कहीं से भी डिस्टर्ब हो। ठीक है, हम बात करते हैं हमारे टॉप रिजल्ट इसके लिए सर। देखिए, अभी तक के नॉलेज का जो सफर रहा है, उसमें काफी अच्छे सिलेक्शन हम लोगों ने देखने को मिले सर। जैसे कि 2020-21 की बात है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी के अंदर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और आईपीएस आरआरबी में रिसेंटली काफी अच्छे सिलेक्शन हमारी ओर से देखने को मिले। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ, पहले मैं आपको देख नहीं पा रहा था। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते आइएगा प्लीज सब लोग। वेरी गुड। अब देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर कोर्स हाईलाइट की। देखिए, जो कोर्सेज है बहुत ही इजी वे में हम लोग तैयार कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में आसान है। लाइसेंस के फॉर वर्किंग प्रोफेशनल के लिए नाइट रिकॉर्डिंग अवेलेबल है इसके अंदर। सभी सब्जेक्ट को इसमें कवर किया जाएगा सर, जो कि सब्जेक्ट्स हमारे। इसके अलावा कंप्लीट गाइडेंस थ्रू आउट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा, और इजी एक्सेस क्लासेस होगी सर, वो किसी प्रकार की दिक्कत इसके अंदर नहीं होने वाली है सर। ठीक है, तो जानकारी देने का ज्वाइन द क्रैश कोर्स, जो हमारा क्रैश कोर्स है, उसके लिए आप knowledges.in/cbo पर जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में मैंने कुल 16 क्वेश्चन रखे हैं सर। ये 16 क्वेश्चन बिल्कुल नए हैं सर, जो अभी हाल फिलहाल में जो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उनके रिगार्डिंग है सर। अभी और भी अवार्ड्स होंगे जो कि हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा एक क्वेश्चन। एनवायरमेंटिस्ट, प्लीज सुब्रमण्यम जी, आपका नोट को ऑफ कर लीजिए। यस, ऐसे नहीं चल पाएगा, नोट को ऑफ करना पड़ेगा हमें। ओके, जस्ट अ मिनट सर, ये इस प्रकार से ना करें, डिसेबल फॉर अदर्स। ठीक है, काफी डिस्टरबेंस होगा इससे। ठीक है सर, डोंट राइट ऑन द स्क्रीन सर। देन, तो एनवायरमेंटिस्ट डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। अनिल प्रकाश जोशी कौन है सर? ये पर्यावरण प्रेमी है सर। हैज बीन हॉनर्ड विद विच अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021। तो सोशल जस्टिस 2021 के तहत इनको कौन सा अवार्ड अभी हाल ही में प्रोवाइड किया गया है? सरदार परेड अवार्ड दिया गया है इनको, ऑप्शन ए के अनुसार। ऑप्शन बी, महात्मा गांधी अवार्ड दिया गया है इनके लिए। या ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी अवार्ड दिया गया है। या मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 दिया गया है। आपके पास 10 सेकेंड होगा इसका आंसर देने के लिए। देखते हैं आप में से कौन इसका आंसर लगा बताए। ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल सही है, आप लोगों ने जब सही आंसर पकड़ा इसका सर। ठीक है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जो है ये दिया गया है डॉक्टर अनिल प्रकाश जी को, जो कि एनवायरमेंटिस्ट है सर, जोशी जी। हैज बीन ऑनर्ड विद द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल
जस्टिस 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन और स्क्रीन पर आप देखिए सर। यस, बिल्कुल सही आंसर है आपका भी, मदर टेरेसा। विच इंडियन वुमेन हैज बीन गिवन यूनाइटेड नेशन वुमेन अवार्ड 2021? किस भारतीय महिला को यूएन वुमेन अवार्ड 2021 दिया गया हाल ही में? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए रोशनी द्वारे, दिव्या हेगड़े, या अरुणिमा सिन्हा, या शीला धवरे। 10 सेकेंड आंसर के लिए सर। यूएन वुमेन अवार्ड 2021 ये दिया गया हाल ही में ऑप्शन बी दिव्या हेगड़े जी को, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ठीक है। दिव्या हेगड़े फ्रॉम कर्नाटका हैज वॉन द यूएन वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट एट द 2021 रीजनल एशिया पैसिफिक वुमेन्स एम्पावरमेंट प्रिंसिपल्स अवार्ड सेरेमनी सर, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिव्या हेगड़े को मिला है यूएन वुमेन अवार्ड 2021 सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। क्या इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, जरा एक चीज बताएंगे, यूनाइटेड नेशन डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? यूएन डे, बिल्कुल ऑप्शन सही था राहुल जी आपका भी, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन डे को हम सेलिब्रेट कब करते हैं? आंसर दीजिएगा। मित्र क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ता हूं पे। Who has been awarded the Golden Peacock Environmental Management Award 2021? तो गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड 2021 जो है उसे हाल ही में किसे दिया गया? ऑप्शन ए सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया है, ऑप्शन बी सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है, या सी डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है, या डी इसरो को दिया गया है। आपका समय स्टार्ट होता है 10 सेकंड में इसका आंसर दीजिए सर। ऑप्शन बी सिडबी को नाम लगाया आपने, ऑप्शन बी, लेकिन यहां पर राहुल सिंह जी कहने हैं ऑप्शन ए। देख लेते हैं सही आंसर क्या है आपका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड 2021 फॉर 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स के लिए, ठीक है। यहां पर जैसे बात है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो जरा बता दीजिए कि प्रेजेंट में जो सेल है, सेल के चेयरमैन कौन है सर? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो प्रेजेंट में चेयरमैन है उनका नाम, या बिल्कुल सही कहा सेल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आप लोगों का। नेहा जी, राहुल जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है सब लोगों का। बताइए सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो न्यू चेयरमैन अपॉइंट की गई उनका नाम। सोमा मंडल इज द राइट आंसर। सोमा मंडल जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ठीक है। तो जो सोमा मंडल चेयरमैन है स्टील ऑफ इंडिया लिमिटेड की, हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस एट द पब्लिक इंटरप्राइजेस टुडे, ठीक है। तो सेल की चेयरमैन कौन है? सोमा मंडल जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहां पे फटाफट डीआरडीओ के चेयरमैन का नाम भी बता दीजिए सर। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है सर? डीआरडीओ, डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? डीआरडीओ चेयरमैन या सतीश रेड्डी जी, बिल्कुल ठीक है। इसरो के चेयरमैन बता दीजिए सर, जल्दी सीखते हैं। इसरो चेयरमैन या रेड्डी जी, बिल्कुल ठीक है, या के सिवान, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी तेजी से समझ आया। तो अगला क्वेश्चन है, नेम द चेयरमैन ऑफ द आदित्य बिरला ग्रुप हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद द मोला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। मोला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया गया है, ठीक है, हैज बीन कॉन्फर्ड। तो नेम ऑफ द चेयरमैन आदित्य बिरला ग्रुप, तो आदित्य बिरला ग्रुप, ओहो यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है कि ऑप्शन हमने डालने भूल गए इसके अंदर से। जस्ट अ मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहां पर एक्चुअली ऑप्शन डालने भूल गए इसके अंदर, कोई बात नहीं। देखिए आदित्य बिरला ग्रुप चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला से, ठीक है। तो कुमार मंगलम बिरला जी जो है, इसको ध्यान रखिएगा, कुमार मंगलम बिरला जो है आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है। इनको ये अवार्ड दिया गया कौन सा? मोला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द इंडस एंटरप्रेन्योर्स बेस्ड आउट ऑफ द सिलिकॉन वैली हैज बीन डन, ठीक है सर। तो ये अवार्ड जो है दिया गया हाल ही में इनके लिए सर, इसको भी आपको ध्यान रखिएगा। कुमार मंगलम बिरला, बिल्कुल ठीक है सर आपने। थोड़ा सा शायद बटन कोई गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पर। Who has been honored with SJFI स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021? SJFI स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से हाल ही में किसको नवाजा गया है? ऑप्शन ए रवि दहिया, ऑप्शन बी योगेश दत्ता, नीरज चोपड़ा, या फिर बजरंग पुनिया। 10 सेकंड आंसर सर।
SJFI स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसको नवाजा गया है? तो यहाँ ऑप्शन सी आ गया है, बिल्कुल सही आंसर है, नीरज चोपड़ा इज अ राइट आंसर। ठीक है, नीरज चोपड़ा जो है हु वॉन इंडियाज लॉन्ग गोल्ड मेडल एट द टोक्यो ओलंपिक was adjusted the SJFI स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021। तो SJFI स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है नीरज चोपड़ा ने। अब नीरज चोपड़ा किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं ये आपको बताना है सर, बताइए नीरज चोपड़ा किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? जो उन्होंने ओलंपिक जीता है वो किस स्पोर्ट्स में जीता है, किस स्पोर्ट्स के प्लेयर से? जेवलिन थ्रोअर, यस, भाला फेंक में इन्होंने अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बताते हैं, एकदम सही आंसर आप लोग का, जेवलिन थ्रोअर। जस्ट अ मिनट जरा मैं इसको थोड़ा सेट कर दूं। ओके, ठीक है, नेट का इशू नहीं है, साउंड बिल्कुल ठीक है। ओके, क्वेश्चन SJFI फुल फॉर्म, ओके हाँ जी, SJFI फुल फॉर्म होता है SJFI, जी बिल्कुल, इसका फुल फॉर्म होती है SJFI की स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ध्यान रखिए इसके लिए सर। ठीक है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया अवार्ड था सर ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल अवार्ड। देखिए वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, पहले आपको SGI शॉर्ट में कहा गया सर, थैंक यू सर, मेंशन आउट। अब देखिए यहाँ पर जो ये अवार्ड है ये किसको दिया गया है, तो ये आप आंसर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल 2021। अभी मेडल की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये मेडल किसको मिला? सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़ को सर। तो SJFI अवार्ड एक तो मिल चुका है, एक अवार्ड दिया यहाँ पर नीरज चोपड़ा, और एक मिल गया आपके लिए अभिमन्यु जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ पर, सुनील गावस्कर जी को अवार्ड मिला है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू ऑनर फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड क्रिकेट कमेंटेटर सुनील मनोहर गावस्कर विद इट्स प्रेस्टिजियस SJFI मेडल 2021। तो इनको SJFI मेडल अवार्ड दिया गया है सर। ठीक है, इसको भी आप बिल्कुल ध्यान रखिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, who has received knighthood at Windsor Castle London। तो विंडसोर कैसल लंदन का जो अवार्ड है सर, ये नाइटहुड अवार्ड के साथ ये रिसीव किया है किसने सर? तो देखिए यहां पर भी कार्लोस सेंस जूनियर, ऑप्शन बी मैक्स वास्टेपन, या लेविस हैमिल्टन, या यूकी सुनोडा सर। ये ओके, यहाँ पर ऑप्शन में आंसर आने भी शुरू हो गए, यहाँ पर ऑप्शन सी लगा दिया लोगों ने आंसर, लुइस हैमिल्टन, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का भी, बहुत अच्छे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं लोग। लुइस हैमिल्टन has picked up a new title only day after losing one of the track. He received a knighthood at Windsor Castle, London सर। ठीक है, तो ये आपके जो है रेसिंग ट्रैक पर कमाल दिखाते हैं लुइस हैमिल्टन जी। ठीक है, काफी सारे अवार्ड जीतते हैं, तो इनको ये अवार्ड हाल ही में दिया गया है सर, नाइटहुड एट द विंडसोर कैसल लंदन का सर, इसको भी ध्यान रखिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ओके, सी ऑप्शन सही, बिल्कुल ठीक है। हु हैज बीन नेम्ड टाइम मैगजीन्स 2021 एथलीट ऑफ द ईयर। तो टाइम मैगजीन के अनुसार 2021 का एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन ए सोफिया कैनाइन को, जेन ब्रेडे को, या सिमोन्स बाइल्स को, या दिया गया है विक्टोरिया अजरवेड को। 10 सेकंड आंसर का सर। टाइम मैगजीन के अनुसार 2021 का एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, ऑप्शन सी दिया गया यहां पर सिमोन बाइल्स को। देख लेते हैं सिमोन बाइल्स सही आंसर है कि नहीं है। ये आंसर बिल्कुल सही है आपका, सिमोन बाइल्स हैज अ नेम टाइम मैगजीन 2021 एथलीट ऑफ द ईयर। तो सिमोन बाइल्स जो होंगे इनको ये अवार्ड हाल ही में प्रोवाइड किया गया है सर। ठीक है, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि सिमोन बाइल्स जो है सर, ये अमेरिका के कौन है सर? जिम्नास्टिक है। किससे बिलोंग करती है? जिम्नास्टिक है। सिमोन बाइल्स अमेरिकन जिम्नास्टिक्स है, जिनको ये अवार्ड हाल ही में दिया गया है सर, यूएसए की रहने वाली सर, बिल्कुल ठीक है। नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हु हैज बिकम द फोर्थ इंडियन मैथमेटिशियन टू विन रामानुजम प्राइज 2021। यानी कि चौथा इंडियन है सर, फोर्थ इंडियन मैथमेटिशियन टू विन रामानुजम प्राइज 2021। रामानुजम प्राइज 2021 को किस चौथे भारतीय मैथमेटिशियन ने जीता है सर? ऑप्शन ए का नाम है प्रेमा सेन गुप्ता, ऑप्शन बी
सीमा शर्मा, ऑप्शन सी शैलेश सिंह, या ऑप्शन डी है नीना गुप्ता। 10 सेकंड में आंसर मिलेगा, देखते हैं कौन आंसर देता है इसका। यस, आंसर आना शुरू हो चुका है। ऑप्शन डी, प्रीति जी का आंसर बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पर। नीना गुप्ता यंगेस्ट मैथमेटिशियन है। नीना गुप्ता इज द राइट आंसर। नीना गुप्ता, इंडियन मैथमेटिशियन नीना गुप्ता हैज बीन अवॉर्डेड द 2021 DSTICTP IMU रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन फ्रॉम डेवलपमेंट कंट्री। सर, तो यंग मैथमेटिशियन फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्री, तो विकासशील राष्ट्रों में जो यंग मैथमेटिशियन है, रामानुजन अवार्ड के लिए उनको दिया गया सर। ठीक है, तो नाम है नीना गुप्ता, इन्हें आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सही है ऑप्शन यहाँ पर, ऑप्शन डी सही था। हु हैज बीन क्राउन्ड विद द मिस यूनिवर्स 2021। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। मिस यूनिवर्स 2021 के लिए चुना गया है नादिया फेरारिया को, या हरनाथ संधू को, या अनुमा सिन्हा को, या चुना गया वेलेरिया मारिया को। सर देखते हैं इसका आंसर, तो फटाफट 15 लोगों ने आंसर दिया सर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही था। हरनाथ संधू 21 साल की है सर, 2000 में का जन्म हुआ और 21 साल की अवस्था में इंडियन मॉडल है। हरनाथ संधू चंडीगढ़ की रहने वाली, इन्होंने ये अवार्ड जीता भी हाल ही में सर। ठीक है, आंसर एकदम सही है ऑप्शन बी। इंडिया हरनाथ संधू वाज क्राउन्ड मिस यूनिवर्स 2021 एट द 17 मिस यूनिवर्स प्रेजेंट इन एलिट इजराइल। तो इजराइल में ये इवेंट हुआ था जहां पे अवार्ड इनको दिया गया है सर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, ये टोटल मैंने 16-17 क्वेश्चन डाले हैं। उन क्वेश्चन के बाद हम लोग जो जीडी पे डिस्कस करेंगे। विच इंडियन साइंटिस्ट हैज वोन द यंग